बोले पितराणी महारानी की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च राघराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिले हो सबका कल्याण हो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति विनय करे सन्मान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोली सांचे दरबार की जय। बोली पितृश्वर भगवान की जय। मैं ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी पितृभक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्राद्ध पर श्रद्धा पर इस सत्र में आइए आज हम 14 तिथि का वंदन अपने पितृषों के चरणों में करने जा रहे हैं। भाव और श्रद्धा के साथ गौरी गणेश का वंदन करते हुए विनायक जी का आशीर्वाद लेकर के आज के सत्र में हम प्रवेश करेंगे। 14 की तिथि बड़ी ही विशेष कहलाती है क्योंकि 14 की रात जगाई जाती है, रात्रि जुगे का कार्यक्रम होता है और अमावस के दिन पितरों की धूप लगती है, सतियों का वंदन होता है। इसलिए 14 की रात का जागरण आज के इस सत्र का नाम भी हमने 14 की श्राद्ध की जगह 14 का जागरण रखा है क्योंकि आज हम अखिल विश्व के सभी पितृषों के चरणों में वंदन करते हुए जैसे कि कई परिवारों में हमारे 14 की रात जगाई जाती है और अमावस को पितरों की और सतियों की धूप लगाई जाती है, तो आज महावत श्रद्धा के साथ हमारे मुंबई के ही भगवत प्रेमी सुरेश जी भंवरलाल सराफ परिवार की ओर से आज का ये जागरण पितरों के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। मेरे हर आयोजन में जब भी कोई विशेष नए कार्यक्रम की कल्पना करते हैं, सुरेश जी हमेशा अपना सहयोग और सब परिवार अपना सानिध्य देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे पहले भी कई आयोजनों में अपनी कुलदेवी माँ धोली सिद्धि दादी के चरणों में, श्री बालाजी महाराज के चरणों में इनकी अटूट श्रद्धा है और पिछले कई कार्यक्रमों में इन्होंने अपनी ओर से कह करके माताश्री के चरणों में, श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपना वंदन समर्पित किया है। आज एक बार फिर इन्होंने अपने पवित्र मन भावना के साथ
अखिल विश्व के पितृष्णों के चरणों में वंदन करते हुए उनके आशीर्वाद की, अपने पितृष्णों, अपने पितरानी के आशीर्वाद की चाह लिए हुए आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद और आभार। इन्हीं भावों के साथ आइए गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और गौरी गणेश को मनाते हुए आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। बोले गजानंद महाराज की जय। दुंदाला दुख भंजना सदा उजाला वेश, सारा पहली सुमरिए गौरी पुत्र गणेश, गौरी पुत्र गणेश। बोले गजानंद महाराज की जय। ताई गणेश से प्रार्थना करते हैं। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो, हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। शिव की तुम राज दुलारे हो, शिव की तुम राज दुलारे हो। माँ पार्वती के प्यारे हो, माँ पार्वती के प्यारे हो। तुम प्रथम पूज्य कहलावो, तुम प्रथम पूज्य कहलावो। हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहलाते हो, रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहलाते हो। हर विघ्न को दूर भगाते हो, हर विघ्न को दूर भगाते हो। मेरे कष्ट दूर कर जाओ, मेरे कष्ट दूर कर जाओ। हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। ये विनय मेरी सुन लो स्वामी, ये विनय मेरी सुन लो स्वामी। सब देवों में तुम हो नामी, सब देवों में तुम हो नामी। हमें आकर दर्श दिखावो, हमें आकर दर्श दिखावो। हमारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, हमारा कारज सफल बनावो। तुम एक दंत शुभदाता हो, तुम एक दंत शुभदाता
विधाता हो, सांवर के भाग्य विधाता हो, भक्तों के भाग्य विधाता हो। अब इतना ना तरसावो, अब इतना ना तरसावो, तुम्हारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, तुम्हारा कारज सफल बनावो। गणराज दया कर आवो, तुम्हारा कारज सफल बनावो। तुम्हारा कारज सफल बनावो, तुम्हारा कारज सफल बनाओ। बोले गजानंद भगवान की जय, बोले सांचे दरबार की जय। आइए भक्तों, गौरी गणेश का आशीर्वाद लेते हुए आज के सत्र में हम प्रारंभ करते हैं। 14 की रात जगा श्याम, मावस न थारी धोख लगा श्याम, पितरा को आशीष में तो आयुष। बड़ा ही सुंदर भाव लेकर के आज का ये सत्र हमने 14 के जागरण के नाम से अपने पितृषों के चरणों में अर्पित करने का मन बनाया। और ये सुझाव हमारे सुरेश जी ने ही दिया। जब मैंने जैसे नित्य हमारा बैनर पोस्टर सभी को भेजा जाता है, जिसमें हम प्रतिदिन के श्राद्ध के बारे में लिखते हैं, जब मैंने आज का बैनर बना करके दिया 14 का श्राद्ध, तो सुरेश जी ने कहा कि भाई आज मेरे यहाँ कोई श्राद्ध नहीं है, मेरे यहाँ कोई श्राद्ध नहीं है, मैं तो केवल अपने पितृश्रों के प्रति अपनी श्रद्धा विनीत करना चाहता हूं। अगर इसके बदले कोई दूसरा शब्द आप अच्छा, कोई दूसरा संबोधन आप दे सके तो उचित होगा। तब पितृश्रों की कृपा से ये भाव जगा कि हम अक्सर अपने परिवारों में, विवाह इत्यादि में कई बार ऐसे होते हैं कि हम रात्रि जुगा करते हैं, और मुख्य रूप से उनमें 14 की रात जगाई जाती है। हर अमावस को धूप लगा करके पितृश्रों का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं, और ऐसा ही हमारी सतियों के संबंध में भी किया जाता है कि 14 की रात जगा श्याम, अमावस में धूप लगा श्याम, मंगल वेला में मंगल का ईश्वर। ये भी एक प्रश्न हमारे सतियों के संबंध में हमारी चर्चा में आया था कि सतियों की पूजा अमावस्या को क्यों होती है। क्योंकि सती तो उस दिन हुई नहीं, सारी सतियां कोई अमावस्या तिथि को तो उन्होंने सत्य ग्रहण किया नहीं। तो इसके पीछे दो कारण मुझे समझ में आए। एक तो ये कि कई सतियों की हम तिथि नहीं जानते, क्योंकि अनेक सतियां हैं। कुछ मुख्य मुख्य सतियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनका इतिहास हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये क्रम यही विराम नहीं लेता है। हमारी मरुभूमि में, हमारे राजपूताना में, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश, गुजरात का भी जिसमें शामिल था, ऐसे में कई जगह और हर परिवार में मैं तो समझता हूं कि कभी न कभी कोई न कोई सती हुई है। चूंकि हम उनकी तिथि, उनकी कथा, उनका इतिहास नहीं जानते, इसलिए सभी का बंधन हम अमावस्या को करते हैं। एक परोक्ष अपरोक्ष रूप से ये भी बताया गया कि सतियां हमारे वैसे तो सर्वमान्य हैं, सर्वविदित हैं, सर्वपूजित हैं, फिर भी जिन परिवारों में वो सतियां होती हैं उनके लिए वो कुलदेवी और कुल की पितृश्वर पितरानियों के रूप में उनका पूजन होता है। सतियां अपना सत्ग्रहण करती है तो उनके भी पूजन अमावस्या की तिथि को किया जाता है। तो बड़ी ही पावन है ये अमावस्या तिथि।
दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है, बड़ी पावन, बड़ी सुंदर है कि जगमग जगमग दिवला है, दिवाली है, मावस की है रात पण उजियाली है। जगमग जगमग दिवला है, दिवाली है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक अमावस्या ऐसी आती है जब दीप जलाते हुए हम दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार हर अमावस्या सतियों के सत से उजियाली हो जाती है। और सच बताऊं कि हमारे जिस प्रकार हमारे पितृश्वर हम पर अपनी कृपा करते हैं, उसी प्रकार हमारी सतियां भी हम पर विशेष कृपा रखती है। आइए सतियों पर चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। आज हमारा सत्र पितरों के प्रति समर्पित है। इस श्राद्ध का पर्व है जिसके मूल में श्रद्धा समाई हुई है। तो ये भाव और श्रद्धा के साथ एक बड़ा प्यारा सा भाव आज मुझे याद आ रहा है, जिसे हम अक्सर भजनों के माध्यम से गाया करते हैं। और आज वही भाव अपने पितृश्वरों के चरणों में मैं अर्पित करना चाहूंगा। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बड़ा ही प्यारा भाव है, आप सुनिएगा, आपको भी आनंद आएगा कि पितृश्वरों के नाम की महिमा क्या है, और जब उनका नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से खुशियां बरसती है। बड़ा प्यारा स्वभाव है। बोले पितृश्वर महाराज की जय। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। लिया नाम जो, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। जब जब नाम लिया तेरा, अटका काम हुआ मेरा। जब जब नाम लिया तेरा, अटका काम हुआ मेरा। जब जब भूला तेरा नाम, बिगड़ गया सब मेरा काम। जब जब भूला तेरा नाम, बिगड़ गया सब मेरा काम। ऐसा होगा ना, ये मौका है भक्तों, ये अवसर मिला है पितृपक्ष के रूप में अपने पितृश्वरों को मनाने का, उन्हें राजी करने का और उनसे कहने का कि जब जब नाम लिया तेरा, अटका काम हुआ मेरा। जब जब नाम लिया तेरा, अटका काम हुआ मेरा। जब जब भूला तेरा नाम, मेरा बिगड़ गया सब काम। जब जब भूला तेरा नाम, मेरा बिगड़ गया सब काम। ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना दोबारा, ऐसा होगा ना दोबारा, मेरी खुशियों के दिन आए। ऐसा होगा ना दोबारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। और पहले रात अंधेरी थी, इसमें गलती मेरी थी। पहले रात अंधेरी थी, इसमें गलती मेरी थी। हाँ, पहले रात अंधेरी थी, इसमें गलती मेरी थी। पहले रात अंधेरी थी, इसमें गलती मेरी थी। भूल गया मैं तेरा नाम, आफत ने आ घेरा काम। भूल गया मैं तेरा नाम, आफत ने आ घेरा नाम। अब तो करेंगे ध्यान, अब
तो धरेंगे ध्यान तुम्हारा, अब तो धरेंगे ध्यान तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। अब तो धरेंगे ध्यान तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। और जिसके सिर पर तेरा हाथ, बन जाए सब बिगड़ी बात। जिसके सिर पर तेरा हाथ, बन जाए सब बिगड़ी बात। जिसके सिर पर तेरा हाथ, बन जाए सब बिगड़ी बात। जिसके सिर पर तेरा हाथ, बन जाए सब बिगड़ी बात। तू है देव निराल महान, मैंने लिया तुम्हें पहचान। तुम हो देव निराल महान, मैंने लिया तुम्हें पहचान। जाने बनवारी हो, जाने बनवारी ये सारा, जाने बनवारी जग सारा, जाने बनवारी जग सारा, मेरी खुशियों के दिन आए। जाने बनवारी जग सारा, मेरी खुशियों के दिन आए। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। अब तो रोज दिवाली है, चारों तरफ हरियाली है। लिया नाम जो, लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। बोले पितरजी महाराज की जय। और सच बताना अपने हृदय पर हाथ रख करके, इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे प्रमाणित करने की या इसका कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नजर नहीं आती। आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, भली भांति आप इस बात को जानते हैं कि इस भजन के माध्यम से जो कुछ कहा गया है, इसका एक एक शब्द खरा है, सच है। ऐसा एक प्यारा सा भाव और है। भक्त कहता है अपने पितृश्वरों से, अपने आराध्य से, कि केवल आपका आशीर्वाद है, केवल आपकी कृपा है। देखिए, मेहनत अपनी जगह होती है, श्रम अपनी जगह होता है, लेकिन जब तक कृपा ना हो, जब तक उसमें वो देवी अंश ना आए। किसान अपनी मेहनत करता है, माली अपनी मेहनत करता है, लेकिन उस बाली में दाना कृपा से ही प्राप्त होता है। माली चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन फूल उस कृपा के से ही, कृपा के माध्यम से ही खिलते हैं। इस जीवन में कृपा अति आवश्यक है, और कृपा पाने के लिए हमेशा हमें समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए, निवेदन चाहिए। और भक्ति मार्ग में भजन इसका सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन है। हरे रामा जपते थे हनुमाना। आज जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं, हमारे आपके सबके आराध्य हैं। हर मंदिर पे लाल ध्वजा तेरी लहराती है। हर मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति आवश्यक है।
चाहे दुनिया का कोई भी मंदिर हो, भक्त श्रीमणि श्री हनुमान जी महाराज वहां पर अवश्य विराजमान होते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी के मंदिर में किसी अन्य देवी देवता की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी प्रकार भजन का भाव ऐसा प्यारा है, भजन के माध्यम से जब हम अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को मनाते हैं, अपने पितृश्वरों को मनाते हैं, तो हमारी सारी भूलों को भुला करके वो हम पर अनंत कृपा बरसाते हैं। तो एक ऐसा ही प्यारा सा भाव आज अपने पितृश्वरों के चरणों में और रखना चाहूंगा, जिसमें भक्त का कहना है कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, ये क्या क्या हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। दाता तेरे बदौलत आराम हो रहा है। बस होता रहे हमेशा, बस होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। बस होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। करते हैं पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। करते हैं पितरेश्वर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से पतवार के बिना ही मेरी नाव
है तेरी दाता, अच्छा ही हो रहा है। मर्जी है तेरी दाता, अच्छा ही हो रहा है। करते हो पितरेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो पितरेश्वर, मेरा नाम हो रहा है। बोले पितरजी महाराज की जय। कल की बात है, जब कल का सत्र पूरा हुआ और जैसे ही हम विश्राम के लिए बैठे, एक कॉल आया और हमारे बड़े पुराने परिचित हैं, उनने न रामा श्यामा की, न जयदादी की, न जबाबा की, सीधे बस एक ही बात कही कि तूने तो बहुत नाम कमा लिया, तेरा तो नाम बहुत हो गया। मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप इस प्रकार से मुझे उल्हाना सा दे रहे हैं कि मेरा नाम हो गया। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, जिस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता था, जिनके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा था, केवल अपना कर्तव्य या ये कहें कि एक फॉर्मेलिटी समझ करके जिस काम को कर रहे थे, उसे इतने सुंदर तरीके से तुमने प्रस्तुत किया। और हो सकता है बात तुम्हारे तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम की चर्चा बहुत हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन आज इस माध्यम से वो बहुत कुछ जान गए। अच्छा लगा सुन करके। और उसी समय जब ये बात हो रही थी, मेरे फ्लैशबैक में ये भजन मुझे याद आया, मैं गुनगुनाना शुरू कर दिया। और बात सच है, इस भजन से पहले मैंने आपसे कहा कृपा। देखिए, जब कृपा होती है ना, तब वो अनसोचा, अनसमझा, अनजाना बहुत सा ऐसा काम हो जाता है, इसके बारे में बाद में हम सोचते रहते हैं कि हमारा सामर्थ्य नहीं था, हमारा पराक्रम नहीं था, हमारा बल नहीं था, ये हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी पहुंच से परे का काम था, ये कैसे हो गया। इसके लिए जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रही, इसके लिए आपका समर्पण, इसका आपका भाव अत्यंत महत्वपूर्ण। एक छोटी सी कथा याद आ रही है, बोध कथा हो सकती है, मैं समझता हूं किसी के जीवन की घटना हो या ना हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन कहते हैं एक बार एक कोई वैद्य जी थे, और बड़े शांत, बड़े निर्लोभी, बड़े सज्जन पुरुष थे। और प्रतिदिन जब वो अपने औषधालय जाते हैं, अपने क्लिनिक, शायद आप ये शब्द ज्यादा आसान से समझें, तो उनकी पत्नी उन्हें एक पर्ची दे दिया करती है, और जिसमें उन्हें
दोपहर में जब वापस आ रहे होते हैं अपने औषधालय से, अपने क्लिनिक से, तो उन्हें क्या क्या लाना है, आज की क्या जरूरतें हैं, वो उसमें लिखी हुई होती थी। और बड़े अचरज की बात है कि वो वैद्य जी वहां पर आते और वो पर्ची खोल करके देखते और उसमें जो वस्तुएं लिखी होती अंदाजन उसका एक मूल्य तय कर लेते कि लगभग इतने रुपए की होगी। तो जो भी उनके पास दवाई लेने आते वो उनसे जो शुल्क लेते, जब उनकी आवश्यकता का वो शुल्क पूरा हो जाता, उसके बाद जितने भी मरीज आते हैं वो उन्हें मुफ्त में दवाई दे देते। कोई उन्हें कुछ देना भी चाहता तो वो मना कर देते कि नहीं, मेरी आज की जरूरत पूरी हो गई, अब मुझे और नहीं चाहिए। इतने संतोषी, इतने सज्जन। कहते एक दिन उनकी पत्नी ने एक पर्ची दी और जब उन्होंने अपनी क्लिनिक में आकर, अपने औषधालय में आकर के जब अपना नियमित रूप से उस पर्ची को खोला, तब उसमें लिखा हुआ था कि 3 दिन बाद बेटी का मायरा भरना है। सदा की भांति उन्होंने ईश्वर के भरोसे अपनी वो पर्ची अपनी मेज के नीचे रख ली और सोचने लगे कि माहिरे का काम है, 3 दिन में कैसे होगा। लेकिन विश्वास था, समर्पण था। उसी दिन एक घटना घटी उनके साथ। अचानक एक गाड़ी आकर के उनके दरवाजे पर रुकती है। एक सूटेड बूटेड नवयुवक उनके सामने आता है और उन्हें प्रणाम करके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसका क्रम आता है, दवाई लेने वालों की लाइन लगी हुई थी, जब उसका क्रम आता है और जब वो उसकी नब्ज पकड़ करके पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या रोग है, तब व्यक्ति कहता है मैं आपसे दवाई लेने नहीं आया हूं। और वो अपना परिचय देते हुए अपनी कहानी बताता है कि कुछ वर्षों पहले मैं बड़ी अस्वस्थ अवस्था में एक बालक के रूप में बीमार पड़ा था और आपने परोपकार करके मुझे दवाई दी। उस दवाई से मैं ठीक हुआ और आगे चल करके आज मैं इस लायक बन गया। उस दिन आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया कि आपने मुझे जीवन दिया और आज मैं आपके उस एहसान का, उस उपकार का, उस भाव का कुछ ऋण चुकाने के लिए आया हूं। वैद्य जी ने अचरज से देखा और अपनी पुरानी घटनाओं पर जोर डाला तो उन्हें याद आया कि हाँ, एक ऐसी घटना उनके साथ हुई है। वैद्य जी के लाख मना करने के बावजूद वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जाकर के अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाल करके ले आया और ला करके उसने आज वैद्य जी को सारा सामान दे दिया और उनसे विदा लेकर के चला गया। कहानी थोड़ी बड़ी है लेकिन मैं उसे शॉर्टकट संक्षिप्त करके बता रहा हूं। आज जब वह व्यक्ति चला गया और वह सामान लेकर के जब वैद्य जी अपने घर पर लौटे, उन्होंने देखा कि जो जो जितना जितना जैसा जैसा उस पर्ची में लिखा हुआ था वैसा वैसा वो ठाकुर जी ने पहुंचा दिया था। कहानी में कोई हेरफेर हो सकती है लेकिन मूल भावना यही है कि जब हम अपने पितृेश्वरों के प्रति
अपने आराध्य के प्रति, अपने कुल के देवी देवताओं के प्रति ये समर्पण का भाव रख लेते हैं, तो फिर जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता, अप्राप्त नहीं रह जाता। वैसे तमन्नाएं तो बादशाहों की पूरी नहीं होती, लेकिन आवश्यकता तो एक फकीर की भी पूरी हो जाती है। तो पितृश्वरों की जब कृपा होती है तब हमारे जीवन में ऐसी ही सुखद परिस्थितियां बनती है। तो आइए आज एक छोटा सा भाव और अपने पितृश्वरों के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, और दावे के साथ समझता हूं कि इस भजन के भाव को आप सब स्वीकार करेंगे और इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ, ये भजन का भाव बिल्कुल खरा है, बिल्कुल सच्चा है। तो ये बड़ा प्यारा सा भाव लेकर के अपने पितृश्वरों के चरणों में वंदन कर रहे हैं। बोले पितरजी महाराज की जय। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, पितरजी आते हैं। जब कोई नहीं आता, पितरेश्वर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, पितरेश्वर आते हैं, बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं दिखती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कि जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, पितरेश्वर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उसके हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उसके हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कि जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, पितरेश्वर आते हैं। जब कोई नहीं आता, पितरेश्वर आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरा साथ निभाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरा साथ निभाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोले पिताजी महाराज
कल की चर्चा में शायद मैंने बताया था कि पितृलोक में जो हमारे पितृश्वर रहते हैं वे वेट एंड वॉच की परिस्थिति में होते हैं। इस यज्ञ से उनका दैहिक नाता टूट चुका होता है और अगले जन्म में वो किस रूप में, किस योनि में जन्म लेंगे ये अभी निर्धारित नहीं हुआ होता है। अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार उन्हें पितृलोक में अपना समय बिताना होता है और ऐसे में उनका नाता अभी हमसे टूटा नहीं होता है। हम स्थूल जगत में हैं, वो सूक्ष्म जगत में हैं और चूंकि वो आत्म स्वरूप हैं इसलिए वो परमात्मा से अधिक करीब होते हैं और जब भी हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर कोई कष्ट, कोई विपदा आने वाली होती है वो पहले से उसका आभास करा देते हैं, उसकी अनुभूति करा देते हैं और ऐसे में वो हमें अपने कष्टों से मुक्ति का मार्ग भी बतलाते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे पितृश्वर जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसलिए कहा कि जब कोई नहीं आता पितृश्वर आते हैं। एक बालक को चोट लग जाए, 10 लोग बैठे हो, लेकिन अगर वहीं पर उनके माता पिता हो तो दूसरा कोई संभाले न संभाले, वो अपने हाथ का काम छोड़ करके अपने बालक को संभालने के लिए पहले दौड़ते हैं। ऐसी कृपा हमारे पितृश्वर हमारे ऊपर भी बरसाते हैं। आइए इस श्राद्ध का पर्व श्रद्धा पर्व के रूप में मनाते हुए हमारी अनुभूतियां कुछ ऐसी ही रही है। इसलिए आज हम अपने पितृश्वरों से एक निवेदन और करना चाहेंगे और उनसे प्रार्थना पूर्वक यही कहते हैं कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं पितृजी तुम्हारा कहलाऊं, पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि मैं आपका प्यारा बन जाऊं। आप तो सदा निरंतर कृपा करते ही रहते हैं, लेकिन मैं भी अपना दायित्व पूरा करूं, मैं भी अपना फर्ज पूरा करूं। बड़ा प्यारा सा भाव मुझे लगा। तो आइए मिलकर के अपने पितृश्वरों के चरणों में अर्पित करते हैं और कहते हैं, मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं, पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं, पितरेश्वर तुम्हारा कहलाऊं, पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं, पितरजी तुम्हारा कहलाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं पितरेश्वर तुम्हारा बन जाऊं। देखा बस एक ही सपना है, कोई गहरा रिश्ता अपना है। देखा बस एक ही सपना है, कोई गहरा रिश्ता अपना है। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरे प्रेम की डोर से बंध जाऊं। मैं कौन सा ऐसा
कर्म करूं तेरे प्रेम की डोर से बंध जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा कहलाऊं। जीवन के सफर में साथ रहे, जीवन के सफर में साथ रहे, मेरे सिर पर तेरा हाथ रहे। जीवन के सफर में साथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरे चरणों से मैं लगी जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा कहलाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा कहलाऊं। दिल प्यार करे तो तुमसे करे, दिल प्यार करे तो तुमसे करे, एतबार करे तो तुम्हें पे करे। दिल प्यार करे तो तुमसे करे, एतबार करे तो तुम पे करे। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरी नजरों में मैं चढ़ जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरी नजरों में मैं चढ़ जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा कहलाऊं। मन मंदिर में तेरी मूरत हो, अखियों में तुम्हारी सूरत हो। मन मंदिर में तेरी मूरत हो, अखियों में तुम्हारी सूरत हो। पितरीश्वर ऐसी कृपा करो, जीवन भर तेरा गुण गाऊं। पितरीश्वर ऐसी कृपा करो, जीवन भर तेरे गुण गाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा कहलाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि तेरे ईश्वर तुम्हारा बन जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरे चरणों में मैं लगी जाऊं। मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं तेरे प्रेम की डोर से बंध जाऊं। पितर जी महाराज की जय। ये हमारे लिए बड़ी शान की बात है, बड़े गर्व की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि हम ऐसे परिवार से, ऐसे नाते से जुड़े हुए हैं जिनका मान, जिनका सम्मान जगत में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो आइए ऐसी भावना रखते हुए ये श्रद्धा का पर्व, ये श्राद्ध पर्व कल पूर्णाहुति की ओर होगा। तो चलते चलते कुछ भाव आज ऐसे बन रहे हैं जिनके लिए आज मैं एक बड़ा प्यारा सा भाव और
आज बातें कुछ कम कर रहा हूं, आज भाव और भजन की कुछ बातें ज्यादा हो रही है। तो एक और प्यारा सा भाव पितृषणों के चरणों में आज अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इन 15 दिनों में जो मुझे मिला है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ और मिला न मिला, लेकिन जो आप सभी का प्यार और अपने पितृषणों का जो आशीर्वाद मिला है, उसे भुलाना मुश्किल है। तो आइए ऐसा ही प्यारा सा भाव, वैसे तो हम देखिए भजन है और अधिकतर जब एक या दो भजन कीर्तन में सत्संग में होते हैं तो इतना अधिक कलेक्शन पितरों के भजनों का तो नहीं है, लेकिन हाँ भाव कुछ ऐसे ही हैं जो हम जिस भी आराध्य के लिए वो भाव गाएं वैसा ही वो भजन बन जाता है। तो ये ऐसा ही भजन और अपने पितृषों के चरणों में अर्पित करना चाहूंगा आज। बोले पितृजी महाराज की जय। बोले पितृजी महाराज की जय। पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले। पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो। पितर दयालु सबको निभाए, पितर दयालु सबको निभाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले। पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पीतल का सोना कंकर का मोती, पीतल का सोना कंकर का मोती, बन जाए पल में कृपा जो होती, बन जाए पल में कृपा तो होती। पल में करिश्मा करके दिखाए, पल में करिश्मा ये करके दिखाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले। पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पितरों के बालक दुख नहीं पाए, पितरों के बालक दुख नहीं पाए, बनवारी हरदम खुशियां मनाए, जीवन में हरदम खुशियां मनाए। पितरों की कृपा से दुख नहीं पाए, पितरों की कृपा से दुख नहीं पाए, बनवारी हरदम खुशियां मनाए,
जीवन में हर दम खुशियां उठाए, भक्तों के दुख ये खुद ही मिटाए, भक्तों के दुख ये खुद ही मिटाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। ले ले तू नाम ले ले पितरों का नाम ले ले तू नाम ले पितरों का नाम ले पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, पितरों की कृपा जिस पे हो जाए, वो मौज उड़ाए 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 मौज उड़ाए। बोले पिताजी महाराज की जय। और सच में कहते हैं ऐसा ही कुछ अनुभव पितरों की कृपा से हमें निरंतर प्राप्त होता है। जब जब जीवन में उनकी आशीर्वाद की अनुभूति होती है तब तक जीवन में सुखद परिस्थितियां स्वतः ही दौड़ी चली आती है। आइए ऐसे हमारे पितृष्णों के चरणों में वंदन करते हैं। और आइए, पितृष्णों को नारायण रूप में कहा गया है। एक चर्चा में सुन रहा था कि भगवान नारायण कहते हैं कि मैं ही पितरों के रूप में अपने भक्तों पर, अपने परिवार पर, अपने जनों पर कृपा बरसाता हूं। पितरों के जो प्रमुख देव हैं आर्यमा, नारायण का कहना है कि वह कोई और नहीं, मैं ही। तो आइए, कल विश्राम लेगा ये श्रद्धा का पर्व, तो एक भाव हमारे ठाकुर जी के चरणों में आज अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने गीता के माध्यम से कई ऐसे वीडियोस देखे सुने जिसमें श्रीमद् गीता जी के 7वें अध्याय की बहुत महिमा बताई गई है पितरों के मोक्ष के लिए। और वैसे गीता पाठ तो सर्वोत्तम है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए, जिसने ऐसी गीता दी उसके गीत भी हम गाएं, उनका भी आशीर्वाद आज हम लेना चाहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और जिस प्रकार हमारे पितृश्वर हमारे जीवन में हर पल हमारे साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी, हमारे ठाकुर जी भी, हमारे लड्डू गोपाल भी हमेशा हमारे सानिध्य में, हमारे आसपास में ही कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य विराजमान रहते हैं। तो आइए, ऐसे भक्तवत्सल भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और एक प्यारा सा भाव आज उन्हें भी समर्पित करते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लोगों के न जाने कितने रिश्ते हैं ठाकुर से। कोई उन्हें लड्डू गोपाल जी के रूप में अपने घर में बालक रूप में देखता है, कोई उन्हें अपने प्रियतम के रूप में देखता है, कोई उन्हें अपने मालिक के रूप में देखता है, कोई उन्हें अपने सखा के रूप में जानता है। दुनिया के जितने नाते हैं, जितने रिश्ते हैं, वो सारे ठाकुर से जुड़े हुए हैं। तो आइए, एक प्यारा सा भाव ऐसे हमारे जीवन आधार के लिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब जब भी इन्हें पुकारा कान्हा ने दिया सहारा, जब जब भी इन्हें पुकारा कान्हा ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी इन्हें पुकारा कान्हा
ने दिया सहारा, जब जब भी इन्हें पुकारा। कान्हा ने दिया सहारा, ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। जिसने किया भरोसा, कान्हा ने डोर संभाली। जिसने किया भरोसा, कान्हा ने डोर संभाली। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। जिसने किया भरोसा, कान्हा ने डोर संभाली। जो इनके पाँव पकड़ ले, ये उसका हाथ पकड़ ले। जो इनके पाँव पकड़ ले, ये उसका हाथ पकड़ ले। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। ये अपने भक्त पे हमेशा दया किया करते हैं। अपने भक्त पे हमेशा दया किया करते हैं। उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। उनको पार लगाए जो नाम लिया करते हैं। कि 4 दिनों का जीवन कान्हा को कर दे अर्पण। ये 4 दिनों का जीवन कान्हा को कर दे अर्पण। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। जो इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। ओ घन घोर अंधेरा मंजिल मिल ही जाए। ओ घन घोर अंधेरा मंजिल मिल ही जाए। बिन पानी नाव चला दे, बनवारी बिगड़ी बना दे। बिन पानी नाव चला दे, बनवारी बिगड़ी बना दे। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। जब जब भी इन्हें पुकारा, कान्हा ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, ये भक्तों का सहारा है। कन्हैया तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। ये भक्तों का सहारा है, ये भक्तों का सहारा है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की
और जिन ठाकुर के आशीर्वाद से हमें सतियों में श्री रमा और महारानी दादी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और ऐसी कई सतियां हैं जो कन्हैया के आशीर्वाद से हुई है। चूंकि 14 की रात और अमावस की धूप जितनी महत्वपूर्ण, जितनी विशेष पितरों के लिए है, उतनी ही विशेष, उतनी महत्वपूर्ण सतियों के लिए भी है। तो आइए आज 14 का जागरण सुरेश जी सराफ के परिवार के सानिध्य में, उनके आग्रह पर हम बड़े हर्षित होकर के चाव के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में एक भाव, एक भजन कल की सतियों के लिए। कल सर्वपित्र अमावस्या भी है। कल का संयोग बड़ा सुंदर है। पितरों का और सतियों का दोनों का आशीर्वाद कल हमें खूब खूब मिलने वाला है। तो आइए एक भाव अपने सतियों के चरणों में वंदन करते हुए बोले सच्चे दरबार की जय। 14 की रात जगा श्याम, माँ बस ने धोखे लगा श्याम। 14 की रात जगा श्याम, माँ बस ने धोखे लगा श्याम। मंगल बेला में मंगल गाई श्याम, ओ मैया मंगल बेला में मंगल गाई श्याम। 14 की रात जगा श्याम, माँ बस ने धोखे लगा श्याम। मंगल बेला में मंगल गाई श्याम, ओ भगतो हिल मिल मारी दादी ने मनाई श्याम। चंदन की चौकी दादी, चौकी पूरा श्याम हो, चौके पूरा श्याम हो। चंदन की चौकी दादी, चौके पूरा श्याम हो, चौके पूरा श्याम हो। थारे स्वागत में दादी, फुलड़ा बिछा श्याम हो, फुलड़ा बिछा श्याम हो। थारे स्वागत में दादी, फुलड़ा बिछा श्याम हो, फुलड़ा बिछा श्याम हो। चरणे पे खारा थारा, मिलकर काबलिया सारा। चरणे पे खारा सारा, मिलकर सारा टाबलिया। पलका पे थाने तो बैठाई श्याम, भवानी पलका पर थाने तो बैठाई श्याम। 14 की रात जगावा, माँ बस ने धोखे लगावा। मंगल बेला में मंगल गाई श्याम, दादी जी मंगल बेला में मंगल गाई श्याम। सुगनी सी मेहंदी थारे, मांडा में मैया घने। सुगनी सी मेहंदी मैया, मांडा में थारे घने। चावेशु चुनड़ी मोलाई थाने, आजी ओढ़ावा घने। हावेशु चुनड़ी मोलाई थाने, आजी ओढ़ावा घने। भावेशु भगता के संग आवांगा, नाचांगा और गावांगा। भगता के संग आवांगा, नाचांगा और गावांगा। मारो तो भाग्य सराय श्याम, ओ मैया हिल मिले गुणे थारा गाय श्याम। 14 की रात जगावा, माँ बस ने धोखे लगावा। मंगल बेला में मंगल गाई श्याम, दादी जी मंगल बेला में मंगल गाई श्याम। खीरी बैणा श्यामैया, पूरा बैणा श्यामैया। भोगे लगाई श्याम, खीरी बैणा श्यामैया।
आकर मैया मंगल में आने सुनाई शान, आकर के भोग लगावो मंगल में आशीष दे जावो, आकर के भोग लगावो भगतारो मान बढ़ावो, थारो आशीष में तो पाए शान। दादी जी थारो आशीष में तो पाए शान। 14 की रात जगावा मावस ने धोके लगावा, 14 की रात जगावा मावस की धोके लगावा, मंगल बेला में मंगल गाई शान। ओ मैया मंगल बेला में मंगल गाई शान। दादी जी मंगल बेला में मंगल गाई शान। भवानी मंगल बेला में मंगल गाई शान। बोली सच्चे दरबार की जय, बोली सत्यारी धरियाणी की जय। तो 14 की रात और मावस का मंगल बड़ा ही सुंदर संयोग है भक्तों। कल पितृषणों का भी आशीर्वाद मिलेगा। आइए आज के सत्र को विराम देते हुए एक छोटा सा भाव अपने इष्ट श्री बालाजी महाराज को रिझाते हुए, क्योंकि कल ये आयोजन विश्राम की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में मैं सोच रहा हूं कि जितने आशीर्वाद मैं बटोर सकूं मैं बटोर लूं। ये आशीर्वाद की पूंजी जितनी मैं कमा सकूं कमा लूं। तो आइए अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में छोटा सा भाव रखते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। मैं समझ रहा हूं काफी विलंब हो गया है, लेकिन केवल 5 मिनट और आप साथ में बने रहिए। बोले बालाजी महाराज की जय। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। बोले बालाजी महाराज की जय हो। मारो बेड़ो मारो बेड़ो मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल, मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल, माँ अंजनी का लाल मारा साला सर हनुमान, माँ अंजनी का लाल मारा बालाजी महाराज। मारो बेड़ो ओ मारो बेड़ो ओ मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल, मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल। लाज रखो थे अटकी मारी नाव भवन में अटकी, लाज रखो थे अटकी मारी नाव भवन में अटकी, अटकी ने पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल, अटकी ने पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल। मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल, मारो बेड़ो पार लगा दीजो माँ अंजनी का लाल। है एक आसरो धारो नहीं और कोई है मारो, है एक आसरो धारो नहीं और कोई है मारो। विपदा में संकट में साथ निभा दीजो माँ अंजनी का लाल, संकट में साथ निभा। आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और कल कहते हैं ना कि पूरे कार्यक्रम में आप न पहुंच पाए कोई बात नहीं, लेकिन समापन में अगर आप पहुंच जाते हैं, पूर्णाहुति में आप पहुंच जाते हैं, तो आपको पूरा आशीर्वाद पूरा प्रसाद प्राप्त होता है। तो इसी भाव के साथ कि कल की पूर्णाहुति में आप सब शामिल होंगे, इसी भाव के साथ एक बार पुनः सुरेश कुमार जी, भंवरलाल जी परिवार को, सराफ परिवार को साधुवाद धन्यवाद देते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहे, उनका बहुत बहुत आभार। चिराग ग्राफिक्स की
जो निरंतरता हमारे साथ बनी हुई है, पहले दिन से ही हमसे जुड़े हुए हैं। और ये जो डिजिटलाइजेशन के साथ आपके पास ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ, इसके लिए अमित जी को एक बार खूब खूब बधाइयां देते हुए, उनकी भी बड़ाई हो रही है मेरी बड़ाई के साथ कि प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। इसी भाव के साथ कल पुनः आपसे मुलाकात होगी सायंकाल 6 बजे। कल समापन का दिवस है। आप सभी से निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ सभी जन शामिल हों। इसी भाव के साथ मैं ऋषि कुमार शर्मा आज आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।